सबसे पहले हैप्पी बर्थडे यश। जी हाँ, टॉक्सिक का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर का लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि ये मूवी टक्कर देने वाली है 2025 की मोस्ट अवेटेड मूवी धुरंधर को। यानी धुरंधर 2 और टॉक्सिक दोनों ही एक दिन पर आ रही हैं, यानी 19 मार्च को। क्लैश को छोड़कर पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेलर कैसा था। ये इंडियन इंडस्ट्री का सबसे पहला ऐसा ट्रेलर होने वाला है जिसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, क्योंकि जितना ही इसमें बात करेगी है वो सारी की सारी इंग्लिश में बात करेगी है। और ट्रेलर पूरे 2 मिनट 51 सेकंड का था और ये देखते हुए आप बिल्कुल इंगेज रहते हैं और ये कैसे खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब ये खत्म होगा आप फिर से देखेंगे कि इतना जल्दी या इतना छोटा ट्रेलर था। वो छोटा नहीं था लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन इतना कमाल की थी। इसमें आपको 18+ अडल्ट सीन देखने को मिल जाएंगे, ए रेटेड सीन भी देखने को मिल जाएंगे, गालियां देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यश की एंट्री वो अलग लेवल पर पहुंच गई थी। ट्रेलर शुरू होता है किसी गैंगस्टर का एक बेटा जो कि मर चुका है, वो अपने बेटे के फेनरल पर आ चुका है, लेकिन वो चाहता है कि इसे अमन और शांति से किया जाए और वो पूछता है क्या वो आ रहा है। साउथ इंडस्ट्री के स्टाइल में इंग्लिश में पूछा जाता है क्या वो आ रहा है, क्योंकि अगर वो आ गया तो तबाही हो जाएगी। और इसी सीन के बाद एक गाड़ी देखते हैं, गाड़ी जाकर सीधा एक दरख्त से टकरा जाती है। एक ड्रंक मैन उसे चला रहा होता है, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। वो ड्रंक मैन उतरता है और गाड़ी को एक बम से अटैच करके वहां से निकल जाता है और जैसे ही गाड़ी बम के साथ अटैच होती है तो वो एक डांसिंग कार बन जाती है। ट्रेलर अलग ही सिचुएशन पर पहुंच जाता है और जब यश का जो भी वो सीन था मैं यहाँ पर आपको दिखा भी नहीं सकूंगा, शायद मैं बयान भी ना कर पाऊं। अगर इस तरह के सीन ये लोग इंट्रोडक्शन ट्रेलर के अंदर डाल रहे हैं तो सोचो टीजर आएगा, उसके बाद ट्रेलर आएगा, उसके बाद मूवी आएगी, उनमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। इसका अंदाजा हमें 1 साल पहले ही लग गया था, क्योंकि जब यश का बर्थडे था पिछले वाला तब भी उन्होंने एक छोटा सा ग्लिम निकाला था और उसमें जो जो चीजें वो कर रहे थे उससे अंदाजा चल गया था कि मूवी किस लेवल पर होने वाली है। लेकिन फिर भी यश के कैरेक्टर राया को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इतना बड़ा टीजर निकाला गया है। शायद ये जो भी सीक्वेंस रही होगी मूवी में ना हो, ये भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर इस तरह की कोई सीक्वेंस मूवी में हो सकती है, क्योंकि ये एक पूरा सीन था जिसकी एंडिंग भी दिखा दी गई। इससे पहले जितनी भी फीमेल लीड होने वाली हैं इनमें कियारा आडवाणी होगी, हुमा कुरैशी होगी, नयनतारा होगी, तारा स्तारिया होगी, उन सारे के पोस्टर, इंट्रोडक्शन पोस्टर निकाले गए थे। लेकिन यश के राया कैरेक्टर के लिए एक पूरा टीजर निकाला गया है जो कि अब बता रहा है कि इनकी ट्रेडमार्क 19 मार्च ही होने वाली है, ये वहां से नहीं हिलने वाले। और ऊपर से धुरंधर के मेकर भी एक पोस्टर निकालते हैं कि हम भी 19 मार्च को आ रहे हैं। दोनों में घमासान लड़ाई तो होने वाली है। पहले लग रहा था कि यश की टॉक्सिक आगे पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो बंदा पूरे 3.5 साल बाद वापस सिनेमा में आ रहा है। और जिस तरह का इसने टीजर निकाला है कि वो कह रहा है कि मैं इसी डेट पर आने वाला हूं, और वो भी धुरंधर के मुकाबले में। धुरंधर इसलिए मोस्ट अवेटेड मूवी बन चुकी है क्योंकि इसकी पिछली मूवी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई थी और उसने 1000 करोड़ क्रॉस कर दिए थे। वो 3 महीने पहले ही आई है और उसका दूसरा पार्ट, उसकी मार्केटिंग भी उनको नहीं करनी पड़ेगी। तो टॉक्सिक और धुरंधर का क्लैश तो होने वाला है। मुझे लगता है कि इसमें टॉक्सिक ही जीतेगी, क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग अगर R रेटेड धुरंधर थी तो ये उसका बाप बैठा हुआ है। और ऊपर से धुरंधर मूवी कोई रणवीर सिंह के स्टारडम से नहीं चली थी। एक तो उसमें अक्षय खन्ना का कमबैक हो गया था और ऊपर से जितने भी इन्होंने पाकिस्तानी कैरेक्टर्स डाले हुए थे तो उनकी वजह से मूवी की हाइप बन गई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि धुरंधर पार्ट 2 इतना कमा पाएगी। हाँ, अपने पुराने पार्ट पर ये थोड़ा बहुत पैसा कमाएगी, लेकिन उतना अच्छा ये लोग नहीं जाने वाले। तो इसका बेनिफिट टॉक्सिक को होगा और इसके मुकाबले में टॉक्सिक है तो धुरंधर पिटने वाली है, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं। और ये थे मेरे ओपिनियन टॉक्सिक के इंट्रोडक्शन टीजर को लेकर। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं।